दोस्तों नमस्कार, NSTV बिहार में मैं अलाउद्दीन खान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मेरे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने फॉरबिसगंज से पहली बार BSP से चुनाव लड़ा। 2000 से 2005 तक विधायक रहे। उसके बाद फिर 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ा, कुछ ही वोटों से पीछे रह गए थे। उसके बाद फिर अररिया से इन्होंने विधानसभा लड़ा, जिसमें इन्होंने जीत हासिल की। 2010 से 2015 तक विधायक रहे और आज फिर विधानसभा चुनाव आने वाला है। हालांकि कारागार मजदूर संघ के अध्यक्ष भी हैं जाकिर अनवर बैराग साहब। और अभी हम जिस मुद्दे पे बात करने आए हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास जिस पे हम बात करेंगे। अभी तो सबसे पहले हम इनसे सवाल करना चाहेंगे कि अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और इनकी तैयारियां क्या क्या है। सबसे पहले आप सबों का शुक्रिया जी। आने वाला जो चुनाव है लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है जी। और लोकतंत्र लोगों को स्वतंत्रता देती है, अधिकार देता है और समानता का रास्ता दिखाता है, संघर्ष करवाता है। हम लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हम सब लोग, हमारे पूर्वज लोग बहुत सारी कुर्बानी दी। आगे आने वाले दिन में भी अपने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा हम लोग को संघर्ष करना है। आपने जो सवाल किया कि आगे चुनाव के बारे में, जी। निश्चित रूप से मैं अररिया से चुनाव लड़ूंगा। आने वाले समय वो वक्त ही बताएगा कि किस पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारे दर्शकों को नहीं बता पाएंगे जी, अभी हम इस हालत में नहीं कि मैं आपको बता पाऊँ। और सिर्फ चुनाव विधायक बनकर विधानसभा और सुख भोगने का चीज नहीं है। अभी जो लोग हैं, अभी जो MLA हैं, ना तो जनता के बीच जाते हैं, ना जनता को पहचानते हैं, ना किसी को मान सम्मान प्रतिष्ठा देते हैं। जाकिर अनवर हमेशा दबे कुचे समाज, गरीबों के लिए संघर्ष किया है जी। और हम नीति सिद्धांत और वसूल को मानने वाले लोग हैं। समतामूल समाज, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की संघर्ष हमेशा हम लोगों ने लड़ा और इसके लिए जाकिर अनवर को पर्सनली बहुत सारी कुर्बानी देना पड़ा। हमने हमेशा सबों को साथ दिया और सबों को मान सम्मान प्रतिष्ठा दिया और आने वाले समय पे निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा। इस बार विधानसभा में आप आ रहे हैं सर? आपका कि सर ये बताइए कि आप 2 बार विधायक रहे, एक बार फॉरबिसगंज से, एक बार अररिया से, एक ही जिला में 2 बार विधायक रहे। सांसद का भी आपने चुनाव लड़ा, एक बार अच्छे खासे वोट लाया आपने, कुछ ही वोटों से रह गए थे। अभी फिर आप चुनावी मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं। देखने को बहुत सुन के अजीब लगता है कि इस एरिया में हमारे मजदूर के लिए या फिर हमारे स्टूडेंट बच्चों के लिए ना ही कोई अच्छा सा मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज के बारे में पहले बताइए कि अगर एक मेडिकल कॉलेज होता तो हमारे बच्चे अच्छे से एजुकेशन ले पाते, वो बाहर नहीं जाते अररिया से। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है जी कि जो हमारा क्षेत्र ये सीमांचल, जैसे अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, पूर्णिया है, सुपौल है जी, ये निश्चित रूप से बाढ़ पीड़ित इलाका है। लोग उठते हैं और गिर जाते हैं बाढ़ आने के हर साल जी। दूसरा ये है कि यहाँ पे शिक्षा की बड़ी कमी है और लोग गरीब हैं। इस कारण से शिक्षा नहीं तो निश्चित रूप से गरीबी ज़्यादा रहेगी। इस कारण से यहाँ के लोग ज़्यादातर छोटे उम्र से ही लोग दिल्ली, पंजाब वगैरह वगैरह, बम्बई वगैरह चले जाते हैं रोजगार के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। और सबसे पहले शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा के लिए हम लोगों को जागरूक करनी चाहिए और उस शिक्षा के लिए तो यहाँ मेडिकल कॉलेज और भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है और भी टेक्नोलॉजी का जितनी भी है इस जिला में बननी चाहिए।
लेकिन यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का बहुत अभाव है, बहुत कमी महसूस होती है। तो ये सब मेडिकल कॉलेज हो जिसके लिए हमारे जो लोग गरीब तबके के लोग हैं ज़्यादातर जी, उसे या तो नेपाल जाना पड़ता है या सिलीगुड़ी, वहाँ पूर्ण रूप से उनका शोषण ज़्यादा जी। कटिहार में भी है, बहुत दूर है अररिया से। तो और बाकी लोगों को पटना या कहीं और जाना पड़ता है दिल्ली, तो आम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जी। तो और शिक्षा के नाम पर भी लोग बाहर में रख के अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलता है तो निश्चित रूप से एक तो सेहत का भी होगा, लोगों का इलाज भी होगा, और निश्चित रूप से गरीब तबका का भी लोग बच्चा जिसकी महत्वाकांक्षा है कि हम भी मेडिकल लाइन में जाएं, उसकी भी तमन्ना पूरी होगी। इसलिए मेडिकल कॉलेज की पहली प्राथमिकता रहेगी और हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। अगर आप विधायक बने तो मेडिकल कॉलेज? जी, इसके लिए मैं संघर्ष एकदम करता रहूँगा। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ बहुत गरीब लोग हैं और ये बहुत पिछड़ा एरिया है, बाढ़ पीड़ित से जैसे लोग हर साल परेशान होते हैं, बहुत पिछड़ा एरिया है। तो यहाँ के जो मजदूर हैं, अभी आपने हाल ही में देखा कोविड-19 को लेकर के जो प्रवासी मजदूर घर आए और यहाँ आने के बाद बहुत परेशान हैं, काम नहीं मिल रहा उनको, रोज़गार नहीं। इस पे किसको आप कसूरवार मानते हैं? जी। लेकिन बीमारी आने के बाद सरकार जितने इन लोगों को और इस बीमारी से लड़ने के लिए करनी चाहिए वो सरकार नहीं कर पाई, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे उन लोग को 1,000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, बहुत पैर में छाला पड़ गया। तो किसान मजदूरों को बड़ी तकलीफ थी और आम लोगों को मदद। जी। तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए और मेरा मानना है कि इसमें सरकार पूरी तरह फेल जी। और जब हालांकि जो प्रवासी मजदूर है और आने में कितनी परेशानी हुई तो आपने बताया, यहाँ आने के बाद काम नहीं है, बेरोजगारी है और बहुत लोग धक्के खा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। तो सर ये जो आपने कहा है तो एक इंडस्ट्री अगर यहाँ पे खुल जाता है इस एरिया में, जो हमारे कुछ मजदूर भाई यहाँ पे काम कर पाते और आज भी नहीं है। आप भी अररिया से विधायक रहे, फॉरबिसगंज से भी रहे, आपका पहले क्या प्रयास रहा और कहाँ चूक हुई जो अभी आपके रहते हुए नहीं हो पाया ऐसा? और आज तो खैर बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और यहाँ बिहार में भी है, राज्य में भी है, तो इंडस्ट्री क्यों नहीं हो सकता था इस एरिया में? आप किसको दोषी मानते हैं? एक तो यहाँ इंडस्ट्री लगी जी, तो उतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, लेकिन निश्चित रूप से इंडस्ट्री लगे। कोटिया में अगर अभी इंडस्ट्री लगा, पहले राइस मिल भी कई को खुला जी, और यहाँ के जो किसान को देखते हुए उद्योग धंधा यहाँ लगा और लगना चाहिए बिल्कुल। और साथ ही सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये जो लोग नौकरी के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी की चाह करते हैं उसको भी लघु उद्योग और घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए और सरकार को भी प्रोत्साहन करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर ये होता है तो यहाँ से गरीबी भी हटेगी और बेरोजगारी भी हटेगी, ठीक है। तो उद्योग धंधा तो जरूरी है। अगर किसी शहर को बढ़ना है, किसी इलाके को बढ़ना है तो वो निश्चित रूप से उद्योग धंधा होना चाहिए और घरेलू उद्योग तो पूर्ण रूप से चले। हालांकि आप तो सर कामगार मजदूरों के अध्यक्ष भी हैं और आप मजदूर के लिए हमेशा हम अलग अलग चैनलों पे देखते हैं, अलग अलग अखबारों में पढ़ते हैं आपके बारे में कि आप हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। अभी मजदूरों को लेके आपका क्या ओपिनियन है? अभी इलेक्शन में क्या मूड है मजदूरों का, आपके यूनियन का? नहीं, हमारा जो यूनियन है हम मजदूर के लिए लड़ाई जी, मालिक और मजदूर का जो शोषण है जी और असंगठित मजदूर है जहाँ पर उसको न्याय नहीं मिल पाता, उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। चुनाव से ये व्यवस्था कामगार मजदूर संघ को कोई लेना देना नहीं, उसमें अपने स्वतंत्र हैं, जहाँ उनका विचार होगा वो जाए। मेरा स्पष्ट ये मानना है, हम उसको हमारे सभी विचार के लोग। सर एक चीज़ और देखने को मिलता है कि करप्शन के बारे में बात करते हैं। करप्शन तो आप कहीं भी चले जाइए, दफ्तर में सब जो प्राइवेट दफ्तर है उसमें, गवर्नमेंट दफ्तर है वहाँ पे, पंचायत लेवल पे करप्शन बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, जिसकी वजह से लोग इसके वजह से भी बहुत परेशान रहते हैं। और
लोगों का कहना है कि करप्शन कोई ख़त्म नहीं कर सकता, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला बात तो ये करप्शन बड़ा बुरी तरह से जड़ जी जमा हो रहा है, और ये मानना होगा कि अररिया जो हमारा जिला बड़ा शांत है और लोग बड़े भोले भाले हैं, और यहाँ जो अफसर आते हैं ना, इस जिला को चारागाह समझते हैं जी, और ज़्यादा तो लोग यहाँ बस जाना भी चाहते हैं जी, और यहाँ इतना भोला वाला जनता है ना, उसका शोषण कुछ बिचौलिया लोगों के कारण, दलाली के कारण, ब्लॉक से लेके डीएम ऑफिस तक जी, सिर्फ लूट का बाजार कर, हर चीज में पैसा दीजिए, यहाँ तक कि स्टूडेंट को अपना निवासी और आय पक बनाना है जी, उसमें भी उन लोगों को बख्शा नहीं रहा जी बिल्कुल जी। ये बड़ा अफसोसजनक बात है। जी, तो अगर फिर मुझे मौका मिला, मेरे समय में जहाँ जहाँ मैं रहा, आप पता लगा लोगे अब नई उम्र के सरकार को, तो मैं ये नहीं कह रहा कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार खत्म हो गया था या बेलगाम हो गया। जी, इतना तय था कि कुछ करने और बेहिसाब करने से लोगों में खौफ रहता था जी बिल्कुल, और करीब करीब अंकुश भी रहता था। से जो भी लोग गरीब से गरीब लोग, कमजोर से कमजोर लोग, जाकिर अनवर के गले में मिलकर, कंधे में साथ मिलकर, और जहाँ जाकिर अनवर सोता है वहाँ के बैठ के बात करता है। मैं वो लीडर नहीं है कि हाथ छूने के बाद धोने के लिए चला जाता हूँ, और वो आदमी नहीं हो कि कोई गरीब आदमी बैठ गया तो उसके जाने के बाद कुर्सी को पानी से धुलवा देता हूँ। मैं खुद गरीब परिवार से आया हूँ, संघर्षशील हूँ, और बहुत सारे धूल छाँव देखा जी, बहुत स्ट्रगल किया है जी। तो मैं स्ट्रगल से कभी छुड़ाया नहीं, और आगे भी मेरा आप कोविड-19 जी सबसे पहले जाकिर अनवर खड़ा हुआ है सबको राहत देने के लिए। बिल्कुल, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। NSTV बिहार के मैं शुभकामना करता हूं कि यह और आगे बढ़े और आप लोगों का भी भविष्य उज्जवल हो। चाहे तूफान आया था अररिया में, तो आदरणीय रामविलास पासवान जी को लेके मैं ही आया था और सारी जगह व्यवस्था कराया था जी। मैंने बात किया जाकिर अनवर बैराग साहब से, पूर्व विधायक अररिया एंड फॉरबिसगंज से, जो रह चुके हैं और इस बार भी अपना किस्मत आजमाने आ रहे हैं अररिया विधानसभा क्षेत्र से। आप अगर इस चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें। ऐसे ही हम आप तक सारी खबर पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए NSTV बिहार। कैमरामैन परवेज़ आलम के साथ मैं अलाउद्दीन खान। नमस्कार।